हेलो लर्नर्स, द लर्नर्स बेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे, जिसमें हम फैक्टराइजेशन, ट्री फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन और को प्राइम नंबर को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 के पहले क्वेश्चन में देखते हैं। हमें फैक्टर फाइंड करना है ट्री मेथड से 60 का। ठीक है, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 10 में लिख दिया। ठीक है, राइट। 6 इंटू 10 में 10 को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 और 3 में, राइट। और 10 जो हो जाएगा 2 और 5 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे तो देखा जाए 2 का फैक्टर जो होगा 2 इंटू 1 होगा, बट हम प्राइम फैक्टर में 1 नहीं लेते हैं, तो इस तरह से ये हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 60 को हम 30 इंटू 2 में डिवाइड कर देते हैं, राइट। और 30 को हम क्या 15 इंटू 2 में लिख सकते हैं, ठीक। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 और 3 में। आप यहाँ देखोगे सभी आपको प्राइम नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। आपको एक बात याद रखना है कि ऐसा नंबर जो प्राइम फैक्टराइजेशन के दौरान नहीं लिया जाता है वो 1 है, ठीक है। क्योंकि 1 ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, और प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 6 का फैक्टर लिखना है तो 2 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम फैक्टराइजेशन में 6 प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 1 इंक्लूड नहीं करेंगे। अब राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब हम जानते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है हमारा वो हो जाएगा 9999। अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऑफ, ठीक है, आपको लाइन खींच देनी है जैसे आप, ठीक है। 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं, तुमको क्या मिल गया 3 3 3 3, राइट। 3 से किया तो 1 1 1 1, ठीक है। अब ये सीधे सीधे 11 से जाएगा, ठीक है। 11 से कट करेंगे, 11 1 11, फिर 2 नंबर एक साथ उतर रहा है तो 0 और 1, 101 आ गया। 101 भी प्राइम नंबर है तो 101 से भी इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9909 मिला वो हो गया हमारा 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। अब आगे बढ़ते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10,000। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा कितना हो गया 10,000। 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है प्राइम फैक्टर में नोट करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेते हैं 10,000 का, ठीक है। 2 से डिवाइड किया तो कितना मिल जाएगा हमें 5,000। फिर 2 से डिवाइड किया हमको कितना मिल गया 2500। फिर 2 से डिवाइड किया हमको कितना मिल गया 1250। फिर 2 से डिवाइड किया 625। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 125, ठीक है। 125 को इधर लेते हैं। 125 को फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो हमको कितना मिल जाएगा 25। फिर 5 से, देन 5 से, फिर 1। तो जो प्राइम फैक्टर हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000 या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल आया। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलिए अब हम 1729 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 9 है। अब ये 3 से क्या डिविजिबल होगा 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 to 10 और 19 3 के टेबल में नहीं आता है तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से तो डिवाइड होने का सवाल ही नहीं उठता है, तो हम 7 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 7 2 14, 14 में से 5 गया 52, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 7 2 14 बचा 3 32, ठीक है। 7 4 28, ठीक है, बचा 4 और 9, 7 7 49 हो गया, ठीक है। 2 से जा रहा है, ठीक है। अब हम किससे लेकर जाते हैं 11 से जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम 13 से लेके जाते हैं, 9 से तो जाता ही ना, 13 से जाएगा, ठीक है। 13 1 13, ठीक है। बचा हमारा कितना 11, 11 एक साथ 17, 117, ठीक है। कितनी बार में चला जाएगा 19 टाइम में, ठीक है। तो 19 1 19, ठीक। इस तरह से जो 1729 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ
1729, 7 इंटू 3 इंटू 9, सॉरी 13 इंटू 9। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया और ये असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज है। अगर हमको रिलेशन बताना है, ठीक है, तो जो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 इज 6। आप देख रहे होगे 6 का गैप है यहाँ पे भी और इधर भी आपको 6 का गैप देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई द स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट लगना है, क्या वो 6 से डिवाइड होगा? चलिए पहले हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, 1, 2 और 3। इनका प्रोडक्ट निकाल लिया, कितना निकला? 6, ठीक है। 6 क्या 6 से डिविजिबल होगा? राइट, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4, राइट। कितना मिल जाएगा हमें? 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, ठीक है। और इसी तरह हम ले लेंगे 3 4 और 5, 3 4 जा 12, 12 एंड 5 कितना हो जाएगा हमारा? 60, 60 भी 6 से डिविजिबल होगा। सो द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 इज ट्रू, ठीक है। आप इस तरह से आप एग्जाम्पल देकर समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 14, वेरीफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं, सबसे पहले हम 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। 1 और 3 का ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 4, सो दैट 4 डिविजिबल है 4 से, राइट। अब हम 3 और 5 ले लेते हैं, 3 और 5 का जो सम होगा वो 8 हो जाएगा, सो दैट 8 भी 4 से डिविजिबल है, ठीक। अब हम क्या ले लेंगे? 5 और 7 ले लेंगे, 5 और 7 लेने पे हमको क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा, 12 भी हमारा 4 से डिविजिबल है, सो दैट हम कह सकते हैं द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे 24, ठीक है। 24 का इन्होंने फैक्टर लिख रखा है 2 इंटू 3 इंटू 4, तो आपको ध्यान रखना होगा यहाँ 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन में याद रखे रहना, जो फैक्टर शुड बी इन प्राइम नंबर, सो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 24 में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है, ठीक है। 56, इसमें 7 भी प्राइम नंबर है, 2 भी 2 भी 2 भी, ठीक है। सो दैट 56 का जो फैक्टर लिखा है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। सेम 70 में भी है, ठीक है। 2 5 7 तीनों प्राइम नंबर है, सो दैट 70 का भी ये फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन है। और 54 को देखेंगे, 2 और 3 तो चलिए प्राइम फैक्टर है, लेकिन प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, सो इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें नहीं किया गया है और इसमें नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 से 18 मतलब 18 डिवाइड होता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 इंटू 6 इज 24, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, यहाँ पर आपको 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर 2 और 3 जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर था तो इनका एलसीएम 6 तो आएगा ही आएगा, तो 6 जो है वो 18 को डिविजिबल करेगा और खुद 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 जो होगा वो हमारा 12 होगा, ठीक है। 12 ठीक है, 12 24 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, सो दैट ये 24 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? नो, ठीक है। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर से बने हुए हैं, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर विद 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, वो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7,
2 3 जा 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 30, 30 और 7 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 37 जा 210। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर रखता है वो 210 होगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। सो दैट ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा। And thank you for watching this video. I hope guys you like this video. Please like, share and subscribe. Press the bell icon for any update.